नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका जेके गुरुजी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे आपके आईबीपीएस बैंक में आपके लिए जो नई जॉब वैकेंसी है वो निकली गई है। तो इस भर्ती वीडियो में आपके लिए इस पूरी भर्ती से संबंधित जो भी डिटेल है जो कि आपको जानना बहुत ज़रूरी है, उन सभी के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि इस पे जो कुल मिलाकर जो पोस्ट है वो आपके 7,145 पद है, वो आपको दिया इसमें आपके दे रखे हैं, जो कि आपके लिए काफ़ी अच्छे पद है वो आपके रहने वाले हैं। ठीक है। अगर मैं इस भर्ती के बारे में बात करूँ तो भर्ती में जो ये आपके आईबीपीएस ने अपने जो 7,145 पद है उस पे लिए आपकी जो भर्ती है वो आपके होने वाली है। ठीक है। अगर बात की जाए अगर मैं फीस की बात करूँ कि इस भर्ती के लिए आपको कितनी फीस है वो आपको देनी होगी, तो इस भर्ती के लिए आपको जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वर्ग के विद्यार्थी होंगे, उसको कुल मिला के 750 रुपये फीस है वो आपके जब फॉर्म भरोगे तब आपको पे करनी पड़ेगी। वही अगर एससी और एसटी और पीडब्ल्यूडी की बात की जाए तो उनके लिए 450 रुपये है वो आपकी फ़ीस है वो रखी गई है। नेक्स्ट बात की जाए अगर उसकी एज लिमिट यानी आयु सीमा की बात की जाए तो यानी कितने वर्ष तक के लोग हैं वो इसमें फॉर्म है वो आपके भरोगे, तो इसमें आपके लास्ट एज आपके 55 वर्ष है वो रखी गई है। साथ ही इसमें जो कैटेगरी में जो भी आपके छूट मिलती है वो भी छूट इसमें आपके लिए दे रखी है। तो आपके और साथ इसमें जो 7,154 पद है उसमें सभी में अलग अलग कैटेगरी के जो पद है वो दे रखे हैं और अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग प्रकार के जो एज लिमिट है वो मांगी गई है, तो उसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। जैसे सबसे पहले बात करूँ मैं अगर प्रोफेसर की, तो जो प्रोफेसर वाली पोस्ट है उसके लिए जो एज है वो आपके 47 लगाकर 55 साल है, उनके बीच आपको होना आवश्यक है। इसके अलावा जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर की पोस्ट है उसके लिए उम्र है वो आपके 35 से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इसके अलावा रिसर्च एसोसिएट है उसके लिए आपका जो एज है वो 23 साल से लगाकर 30 साल के बीच आपके होनी चाहिए। वही अगर हिंदी ऑफिसर की बात करूँ तो इसके लिए एज है वो आपके 23 से 30 साल है वो आपके होने वाली है। वही अगर आपके डिप्टी मैनेजर की बात की जाए अकाउंट में तो इसके लिए एज आपके 23 लगाकर 30 वर्ष की रखी गई है। और इसके अलावा आपके जो एनालिस्ट प्रोग्रामर्स है उसके लिए एज आपके 23 लगाकर 30 साल है वो आपके रखी गई है, यानी लगभग आपके हर एज की जो कैटेगरी वाला है वो विद्यार्थी इसमें फॉर्म है वो आपके लगा सकता है। उसके बाद की जाए अगर योग्यता की बात करूँ, यानी कि आपकी जो कौन कौन से जो आपके शैक्षणिक योग्यता है होनी चाहिए तभी आप इसमें फॉर्म है वो लगा पाओगे, तो इसमें जो प्रोफेसर वाले जो पोस्ट है उस प्रोफेसर पोस्ट वाली पोस्ट पर आपको जो पीएचडी डिग्री है वो होना चाहिए। साथ ही जो संबंधित क्षेत्र में जो 12 साल का आपका अनुभव होना चाहिए, जिसमें आपकी जो एज है वो 47 से लगाकर 55 है वो आपके बीच रहने वाली है। और इसमें जो सैलरी की बात की जाए तो कुल मिला के आपके के बीच में आपके रहनी होगी। ठीक है। नेक्स्ट बात करूँ मैं अगर असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात करूँ तो जो असिस्टेंट जनरल मैनेजर पोस्ट है उसके लिए आपको बैचलर डिग्री या फिर जो मास्टर डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए। साथ ही आपको 10 साल का जो काम करने का अनुभव है वो आपके होनी चाहिए। फिर अगर मैं रिसर्च एसोसिएट की बात करूँ तो इसके लिए भी आपके मास्टर डिग्री चाहिएगी और इसमें कम से कम आपको 1 साल का जो आपके एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है वो आपको साथ में आपको देना होगा। नेक्स्ट बात की जाए अगर हिंदी ऑफिसर की बात करूँ तो हिंदी ऑफिसर में आपको जिस विषय अब हिंदी है तो हिंदी में जो आपको मास्टर डिग्री होनी चाहिए और साथ ही आपको 1 साल का जो काम करने का अनुभव है वो आपको होना चाहिए। उसके बाद अगर बात करूँ मैं डिप्टी मैनेजर अकाउंट की बात की जाए तो इसके लिए आपको सी यानी कि चार्टर्ड अकाउंट होने चाहिए। साथ ही इसी फील्ड में आपको 1 साल का जो काम करने का अनुभव है वो आपको होना चाहिए। वही एनालिस्ट प्रोग्रामर की बात की जाए तो संबंधित जो सेक्टर में बीटेक डिग्री आपके बीटेक वाली आपकी डिग्री होनी चाहिए और आपको इसी क्षेत्र में 3 साल का जो काम करने का अनुभव है वो आपके पास होना चाहिए। अगर मैं सैलरी की बात करूँ कि किस पोस्ट में कितनी सैलरी मिलेगी तो जो प्रोफेसर है उसके लिए आपको 2,92,000 लगभग सैलरी आपको मिलेगी। इसके अलावा असिस्टेंट जनरल मैनेजर की बात की जाए तो उसमें आपको 1,90,000 की सैलरी मिलेगी। रिसर्च एसोसिएट की बात की जाए तो आपको 84,000 की आपकी सैलरी मिलेगी। वही हिंदी ऑफिसर की बात की जाए तो इसमें 84,000 की सैलरी मिलेगी। डिप्टी मैनेजर की बात की जाए तो इसमें भी 84,000 आपके एनालिस्ट प्रोग्रामर है उसके लिए आपके 68,000 सैलरी है वो आपको इसमें आपको मिलेगी। अगर इसमें फॉर्म भरने के लिए आपको आवश्यक दस्तावेज कौन कौन से चाहिए तो वो भी आप जो कि नॉर्मली आपके फॉर्म भरते हैं जो आपके चाहिए वही इसमें भी चाहिए होगा, यानी आपके जो एकेडमिक जो प्रमाण पत्र है, जाति प्रमाण पत्र है, फोटो, सिग्नेचर, मोबाइल नंबर, आधार कार्ड और सारे जो नॉर्मली आपके भर्ती में चाहिए होते हैं। अगर आप इसकी आवेदन प्रक्रिया की बात करो कि आप किस प्रकार इसमें आवेदन कर पाओगे
तो सबसे पहले उम्मीदवार को उसकी जो आपकी IBPS की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाना होगा। फिर वेबसाइट पर जाकर उसके जो होम पेज में आपके जो रिक्रूटमेंट सेक्शन है उस पर जाकर उसको क्लिक आपको करना पड़ेगा। उसको क्लिक करने के बाद आपके सामने आपके IBPS रिक्रूटमेंट 2024 वाला टैब खुलेगा। जब आप इसको खोलोगे तो इसमें जब आपका फॉर्म ओपन हो जाएगा और इस फॉर्म को आपको जो भी डिटेल मांगी जा रही है उस डिटेल को आपको भरना होगा। बाद में जो भी आपकी जो फीस होगी उस फीस को आपको पे करना होगा। फिर आपको हार्ड कॉपी संभाल के रखनी होगी। अगर मैं इम्पोर्टेंट डेट की बात करूँ कि इसका जो ऑनलाइन आवेदन है, यानी आप कब से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो, तो आपको 27 मार्च 2024 से आप आवेदन है वो आपके कब आओगे, जो कि आपकी काफ़ी डेट है वो ये आपकी निकल गई है, ठीक है। लेकिन इसकी लास्ट डेट याद रखना कि इसकी लास्ट डेट है वो आपके 22 अप्रैल 2024 आपके रहने वाली है, जो अभी तक आपके पास समय है। अगर इसने आवेदन नहीं किया है तो इसमें आवेदन आराम से कर पाओगे। और ऐसी और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहे और बढ़ते रहे।